Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Students, I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Students, we are discussing here the syllabus of first year chemistry B group. हमारा जो syllabus है वो है चैप्टर नंबर 1 periodic table and periodic properties से related. ये हमारे पास रिव्यू लेक्चर है जिसके अंदर हमारा जो अपकमिंग टेस्ट है that is going to be held at Saturday 6th of the December 2025. ये हमारे पास टोटल कंटेंट है। इसके अंदर माय डियर स्टूडेंट जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं और ये टेस्ट में ओनली माय डियर स्टूडेंट आपने शॉर्ट क्वेश्चन ही करने हैं क्योंकि जो पैक्टा वालों की स्कीम है उसके अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही लिए जाएंगे जो कि हमारे पास इम्पोर्टेंट वन है एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्विक चेक से ये होंगे प्लस इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास टोटल ये वाला कंटेंट लिखा हुआ है टॉपिक्स लिखे हुए हैं इससे रिलेटेड होंगे। और पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है पीरियोडिक अरेंजमेंट, उसके बाद और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है हमारे पास जिसके अंदर हमारे हमारे पास एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक करैक्टर, यानी कि हमारे पास जो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है ये वाली सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो चीजें हमने देखनी है कि उनके अंदर एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज हो रहा है पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप्स और पीरियड में, आयोनिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में, कैसे वेरी करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और मेटालिक करैक्टर के अंदर वेरिएशन कैसे आती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि इनका वाटर वगैरह के साथ किस तरह रिएक्शन है ये चीजें देखनी है। और लास्ट पे दो टॉपिक्स आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड हमारे पास, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड। क्विक चेक्स है 1.2 से लेकर 1. डियर स्टूडेंट 9 तक, 1.2 से लेकर 9 तक हमारे सिलेबस के अंदर है क्विक चेक्स हैं। इनके अंदर जितने शॉर्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट उनको आपने रिवाइज करना है अच्छे से। और एक्सरसाइज एमसीक्यूज हैं 3 से लेकर 11 तक, टोटल 11 है, फर्स्ट 2 जो है नहीं करने, बाकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज है और आपकी इंटरनल जो है ये कंटेंट है इससे रिलेटेड होंगे। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है ए बी डी ई एफ एच आई जे के एल एम, 2 4 6 8 10 11, 11 ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इतने जो हमारे पास ये बनते हैं 7 क्विक चेक्स, इनके अंदर जो सारे क्वेश्चन बनते हैं वो है और ये जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड माय डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड चैप्टर है, जरा देख लें माय डियर स्टूडेंट। जो पीरियोडिक टेबल है एक्चुअली ये एक टेबुलर फॉर्म है जिसके अंदर एलिमेंट्स को हम वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं। ये जो टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट इस तरह बनी हुई है हमारे पास माय डियर स्टूडेंट, इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। और इस तरह जो लेफ्ट से राइट अरेंजमेंट है हमारे पास, इन्हें हमने पीरियड का नाम दिया हुआ है। ये एक चीज आपने ध्यान में रखनी है। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है। एटॉमिक रेडियस एक्चुअली क्या होता है, अगर हम एटम को स्फेरिकल कंसीडर करते हैं तो ये उसका सेंटर से लेकर जो बाउंड्री का डिस्टेंस होता है वो उसका रेडियस कहलाता है। और अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो टॉप टू बॉटम जो एलिमेंट्स हैं माय डियर स्टूडेंट उनका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। जैसे हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट है उसमें हाइड्रोजन है, हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम, सीजियम या फ्रांशियम, इस तरह। तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है, इसका 3 है, ये 11 है, 19 है, 37 है, 54, 84 वगैरह 87 तक ये साइज बढ़ रहा है। जिस तरह साइज बढ़ेगा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। अगर लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में देखें, जब हम पीरियड में जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट होते हैं, यानी कि वो चेंज नहीं होते, जिसकी वजह से जो है ओवरऑल साइज तो नहीं बढ़ेगा बट प्रोटॉन बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ती है और एटम का साइज कम होता है। सेम काम आयोनिक के लिए है क्योंकि आयोनिक भी वही बनते हैं जब एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन या गेन हो जाए, एटम कर ले इलेक्ट्रॉन या लूज कर दे, चार्ज आ जाए। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डिफाइन विद एग्जांपल। और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, उसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड हमने देखा कि ग्रुप्स में कैसे वेरी करती है, पीरियड में कैसे करती है। फिर इसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जैसे न्यूक्लियर चार्ज है, शील्डिंग इफेक्ट है, नंबर ऑफ शेल्स हैं, साइज है, ये सारी चीजें हमने देखी है। अगर ट्रेंड की बात करें तो ये तीनों टॉपिक जो है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका सेम है, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है पीरियोडिक टेबल में। और लेफ्ट टू राइट माय डियर स्टूडेंट ये पीरियोडिक टेबल में
इंक्रीज होती है। तो एक ही चीज जो है लेफ्ट से राइट इंक्रीज होने की, वो जैसे जैसे माय डियर स्टूडेंट हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, जैसे हमारे पास एक एलिमेंट आ जाता है, हमारे पास लिथियम है, फिर बोरोन है, उसके बाद हमारे पास माय डियर स्टूडेंट आ जाता है कार्बन है, लिथियम के बाद हमारे पास बेरिलियम आ जाता है, बी बेरिलियम, फिर हमारे पास बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। अगर देखा जाए इसका एटॉमिक नंबर 3 है हमारे पास, इसका 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह हमारे पास जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। लेकिन शेल्स नहीं चेंज होते। जब शेल्स चेंज नहीं होते तो न्यूक्लियस जो है वो पावरफुल होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं। जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली, और उसको इजी नहीं रिमूव कर सकते, उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, वही तो आयोनाइजेशन एनर्जी है। फिर पता चला कि आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो इंक्रीज करती है, बढ़ती है। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास इंक्रीज कर देगी। सेम इलेक्ट्रॉन जब ऐड होएगा उस केस में जो एनर्जी में चेंज होता है आइदर अब्सॉर्ब या इवॉल्व, वो भी इंक्रीज करती है। और मेटल से हम नॉन मेटल जाते हैं, तो इसलिए नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारे पास है इंक्रीज कर जाती है। मेटेलिक करेक्टर एलिमेंट्स की एक खूबी है जो कि मेटल्स ही शो करती हैं कि मेटल्स के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अंदर जो मेटल वाली खूबियां हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पास होना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होना या हीट का अच्छा कंडक्टर होना, ये वाली प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। और पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हमसे लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये मेटेलिक करेक्टर कम होना शुरू हो जाता है। पहले हम मेटल से सेमी मेटल और नॉन मेटल की तरफ चले जाते हैं, और टॉप टू बॉटम देखें तो एलिमेंट्स के अंदर ये खूबियां मेटल्स वाली बढ़ जाती हैं। अगर हम ग्रुप 4, 5 में देखें तो वहां भी जैसे कार्बन नॉन मेटल है, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सेमी मेटल है, ये मेटलाइड है, और उसके नीचे वाले एलिमेंट मेटल है। तो टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में ये इंक्रीज होता है, लेफ्ट राइट है कम होता है। और नेक्स्ट सोडियम का मैग्नीशियम का वाटर के साथ ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ मेटालिक करेक्टर क्या है, ये कैसे ग्रुप या पीरियड में चेंज होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्विक चेक्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए। फिर ऑक्साइड है जी, क्लासिफिकेशन यानी कि बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, मेटल के ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड कहेंगे, उसके बाद नॉन मेटल की एसिडिक है, और बीच में जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक वगैरह, ये हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आ जाते हैं। फिर क्लोराइड है, न्यूट्रल है या एसिडिक है, जैसे NaCl हमारे पास माय डियर स्टूडेंट। अब अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर की पीएच पे कोई फर्क नहीं आता, इसलिए हम इसको न्यूट्रल क्लोराइड कहेंगे। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, जैसे हमारे पास PCl5 है या PCl3 है। अगर इन क्लोराइड की बात करें तो ये सोल्यूशन को एसिडिक कर देते हैं, HCl वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इनको एसिडिक क्लोराइड कहते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास है फर्स्ट चैप्टर का जो है ना एक स्मार्ट सिलेबस है जो आपके सामने डिस्कस किया है, और इसके फर्स्ट 2 to 3 टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, बाकी ओवरऑल सारा चैप्टर ही है। और इसको माय डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज क्विक चेक प्लस जो बीच में आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की डिफाइन, उनका ट्रेंड और फैक्टर्स को अच्छे से करना है, तो ये ओवरऑल हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द रिव्यू लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1 क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बी ग्रुप के लिए है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।